सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। देखिए आज हम क्या जानेंगे मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि उपवास किस प्रकार से रखें बाइबल के अनुसार। देखिए मैं संपूर्ण बातें आपको अपनी ओर से नहीं बताऊंगा, सब जो कुछ कहूँगा परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के वचन के द्वारा कहूँगा। मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगा कि वचन को आपके सामने रखूँगा। स्क्रीन पर आपको मेरे पर आपको प्रभु यीशु का वचन दिखाई देगा, जिससे कि देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, परंतु उन्होंने वचन तो बताए हैं, परंतु वचन के द्वारा आपको बताया है, परंतु बहुत कुछ अपनी ओर से भी बता रहे हैं। देखिए आज हम भी बताएंगे, परंतु संपूर्ण बातें आपको वचन पे स्क्रीन पर रखेंगे। और देखिए आप स्वयं परमेश्वर के वचन से समझेंगे किस प्रकार से हमें उपवास रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूँ चारों तरफ कुछ जो पढ़ी लिखी औरतें मन नहीं होती हैं, जो जनीमांस होती हैं, औरतें होती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो अब आज भी उपवास रखने का तरीका नहीं जानती हैं, या उनके जो अगुए हैं, कलीसिया वाले पास्टर हैं, वो उन्हें गलत तरीका बताते हैं या कुछ भी करते हों, आज भी उन पर उपवास रखने का सही तरीका नहीं आता है। उपवास हमें किस प्रकार से रखें। और देखिए आज देखिए आपको हिंदी बाइबल ओपन कीजिए, आप अपनी बाइबल में अपना वचन ओपन कीजिए। अब वचन ओपन कीजिए मेरे भाइयों, वचन निकालिए मत्ती अध्याय 6 का 16। देखिए मेरे प्रियो, आप हिंदी बाइबल में मत्ती अध्याय 6 का 16 वचन निकालिए। इसमें हम क्या देखेंगे मेरे प्रियो कि हमें उपवास किस प्रकार से रखना चाहिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग। देखिए ये तो आगे को पहुँच गया मेरे सभी प्रियो। देखिए हाँ, देखिए यही वचन है मत्ती का 6 का 16। जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। देखिए हमें उपवास किस प्रकार से रखना है। जब हम उपवास रखें तो अपने मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग हमारी प्रशंसा करें या लोग हमें जान जाएं कि ये उपवासी है। हमें दिन भर में बार बार लोगों से नहीं कहना है कि मैं उपवास आऊँ, या किसी को महसूस भी नहीं होने देना है कि मैं उपवास आऊँ। देखिए मेरे प्रियो, यीशु ने दान के विषय में भी बताया है, जब तेरा बायां हाथ करे तो दायां हाथ ये ना जानने पाए कि तूने क्या दान किया है। तो देखिए ऐसे ही उस यीशु मसीह ने गुप्त उपवास की भी बताया है कि उपवास भी गुप्त रखिए। उपवास के बारे में भी कोई ये ना समझने पाए कि मैंने उपवास रखा है या तूने उपवास रखा है। देखिए परंतु आज के समय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बता देती हैं कि आज मैं उपवासी हूँ, आज मैंने 40 दिन का व्रत रखा है, मैंने 50 दिन का व्रत रखा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूँ, जब भी आप उपवास रखें, चाहे कितने भी दिन का रखें, आप अपने शरीर को तो कष्ट ना दें, परंतु आप परमेश्वर के नज़दीक आना चाहती हैं और परमेश्वर को उपवास रखना चाहते हैं। मन को शुद्धि के लिए यदि आप उपवास रख रही हैं, परमेश्वर पश्चाताप के लिए उपवास रख रही हैं, अपने घर में परमेश्वर की महिमा के लिए उपवास रख रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है बिना उपवास है और बिना प्रार्थनाएं हम सामर्थ नहीं पा सकते। यदि आप सामर्थ पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, तो उपवास रखिए, परंतु अपने शरीर को कष्ट ना दें, परंतु जो आपकी अगुवाई परमेश्वर करे उसी अनुसार उपवास रखिए। और देखिए उपवास किस प्रकार रखें, हमें उपवास रखने का सही तरीका आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उपवास तो रख रहे हैं परंतु अपना ढिंढोरा पूरे गांव में पिटवा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग उपवास तो रखते हैं और परंतु अपना ढिंढोरा पीटते दूसरे से कहते रहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं उपवासी हूँ। बहनें कहती हैं, कलीसिया में कहती हैं, पास्टर से भी कह देती हैं आज तो मैं पासी हूँ। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ मना करता है कि हमें अपने उपवास को गुप्त रखना है। जिस दिन आपका उपवास है ना, उस दिन तो आप किसी से भी ना कहें, चाहे ना तो कलीसिया में कहें, ना पास्टर से कहें, ना किसी और से कहें। परंतु जब देखिए आगे हम वचन में देखते हैं मत्ती अध्याय 6 के 17 से 18 में हम क्या देखते हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि लोग नहीं परंतु पिता। देखिए हम जब भी उपवास रखें, जब भी आप उपवास रखें, तो आपका उपवास इस प्रकार सा होना चाहिए कि लोग ना जानने पाएँ, कोई भी मनुष्य ना जानने पाए, सिर्फ परमेश्वर को आपको प्रसन्न करना है, लोगों को नहीं। लोगों के सामने आपको बढ़ाई नहीं मारनी है, या लोगों को आपको नहीं दिखाना है कि मैं 40 दिन उपवास रखा है, मैंने 50 दिन रखा है। आपको कुछ भी नहीं लोगों से कहना है।
ओके मेरे भाइयों बहनों, पास्ट यहाँ तक कि आपको पास्टर से भी, अपने प्रचारक से भी ये नहीं कहनी है कि मैंने 40 दिन उपवास रखा है। आप उपवास रखिए, गुप्त रखिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए और परमेश्वर को पता होना चाहिए, और किसी को भी आपके उपवास के बारे में नहीं पता होना चाहिए। देखिए परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि तेरा उपवास गुप्त रहेगा तो तुझे प्रतिफल मिलेगा। और यदि तुमने उपवास रखा है परंतु संसार को पता पड़ गया, संसार में तुम्हारी प्रशंसा हो गई, बढ़ाई हो गई, तुमने ढिंढोरा पिटवा दिया, तो ये समझ लीजिए जैसे फर्शियों से यीशु ने कहा था तुम आप प्रतिफल यहीं पा चुके। तो ये समझ लीजिए मेरे भाइयों, जब हमारी संसार में प्रशंसा हो गई, चाहे दान के ऊपर हो गई हो, चाहे उपवास के कारण कि वो हो उस फलाने ने 40 दिन उपवास रखा है, उसने तो 50 दिन उपवास रखा है, वो तो इतना प्रार्थना करता है, तो ये समझ लीजिए मेरे भाइयों कि हमारा उपवास व्यर्थ चला जाएगा। और परमेश्वर कहेगा कि तूने तो प्रतिफल पा लिया, क्योंकि प्रतिफल तेने प्रशंसा पा ली है, क्योंकि तूने दिखावा किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धार्मिकता को तुम लोगों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो। देखिए और भी हम वचन पढ़ेंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं यीशु की तरह 40 दिन हमें उपवास रखना है। देखिए मेरी प्रिय एक और बात मैं बताऊं, यीशु मसीह की होड़ हम नहीं कर सकते। देखिए हम यीशु की तरह क्यों, यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, वो तो सूली पर चढ़ गए। क्या हम यीशु की तरह सूली पर लटक सकते हैं? क्या यीशु की तरह हम दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं? देखिए वो हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनके समान तो हम बनने की कोशिश तो कीजिए, परंतु उन जैसे ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल यीशु की तरह ही, हम यीशु ने 40 दिन उपवास रखा तो हम भी 40 दिन रखेंगे। जितनी आप में सामर्थ्य है उतनी दिन रखिए, ऐसा कोई नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं कहा बाइबल में, कहीं भी आप एक वचन बता दीजिए मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा हो। यीशु मसीह ने उपवास के बारे में ज़रूर कहा है कि बाराती उनसे दूर हो जाएगा, दूल्हा जब उनसे दूर हो जाएगा बाराती उपवास रखेंगे, परंतु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम 40 दिन उपवास रखिए मेरी तरह। यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि हर एक मनुष्य रोटी वचन से क्या कहते हैं, वचन से जीवित रहेगा, ना कि रोटी से। हाँ वचन से भी हम मनुष्य जीवित रहता है, परंतु यीशु मसीह ने ये बात कहीं भी नहीं लिखी है कि मेरी तरह तुम भी 40 दिन उपवास रखो। यीशु मसीह ने ये ज़रूर कहा है कि मेरी जैसा चाल चलन, मेरे जैसा स्वभाव, मेरे जैसे गुण लाइए। क्या यीशु मसीह तो पूरी रात प्रार्थना में गुजार देते थे? क्या आप और मैं पूरी रात प्रार्थना कर सकते हैं? आज के समय में हम पे इतना समय नहीं कि हम पूरी रात प्रार्थना कर सकें यीशु की तरह। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ, या तो आप ये ना कहें कि यदि आपका पास्ट भी ये कहे कि 40 दिन उपवास रखिए, तो देखिए यीशु मसीह ने कहीं भी 40 दिन उपवास करने के लिए हमसे बातें नहीं कही हैं। यीशु मसीह तो हमारे एक दिन के उपवास को भी ग्रहण करता है। यदि हम उपवास किस प्रकार रखें, दीन बने, नम्र बने, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उनको पालन करें। देखिए ये आगे भी हम देखेंगे, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उपवास के बारे में उनका हम पालन करेंगे तो यीशु मसीह हमारे पास उपवास को जरूर ग्रहण करेगा। देखिए अब यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ वो उपवास कौन सा है। देखिए मेरे भाइयों जानिए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह ये क्या, यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है यीशु मसीह, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो यह है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या करा है? सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आगे हम देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर आप यशा वचन 58 के 6 को देख सकते हैं, 6 से 7 में। 58 यशा नबी की बुक को खुली पुराने नियम में 58 अध्याय के 7वें वचन में आप देखिए, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कही है कि इन बातें को आपको याद रखना है जब भी आप उपवास कर रखें, परंतु इन बातों को पूरी करें। आप भूखों को घर में भूखों को भोजन खिलाइए, जो नंगा है उसको कपड़े पहनाइए, जो गरीब है उसकी सहायता कीजिए। यहाँ पर ये बातें कहिए। देखिए अब मैं आपको जाता हूँ, आपको वचन बताता हूँ। मत्ती अध्याय 25 के 35 में को खोलिए, 35 और 36 को। देखिए मेरे प्रियो वहाँ पर क्या लगा मेरे प्रियो, मैं हिंदी बाइबल ओपन करता हूँ, मत्ती अध्याय 35 के 36 को खोलते हैं। देखिए मेरे भाइयों, आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। देखिए 35 मत्ती अध्याय 35 के 22 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, आप भी स्वयं भी खोलिए परमेश्वर के वचन को। देखिए वो वचन मैंने स्वयं किए थे, 25 के 35। देखिए 35 पे में यीशु मसीह ने स्वयं जो बात देखिए यशा नबी की बुक में जो वहाँ पर लिखी गई थी, मैं इस उपवास से प्रसन्न होता हूँ, वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए अब यीशु मसीह जब अंत के समय में जब यीशु मसीह आएंगे ना स्वर्ग से, जब क़यामत के दिन हमारे प्रभु आएंगे, तो हमारे प्रभु जी हमारे अंदर क्या गुण देखेंगे, क्या योग्यता देखेंगे।
देखिए देखिए मेरे प्रियो, ना तो यीशु मसीह ये देखेंगे कि हमने कितने दिनों उपवास रखा, कि हमने 40 दिन उपवास रखा या हमने 1 साल उपवास रखा या हमने क्या किया वो किया। यीशु मसीह ने स्वयं देखिए पुराने नियम में भी आप यशायाह की भविष्यवक्ता की बुक में देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, मैं जिस उपवास से प्रसन्न हो रहता हूँ वो ये है कि आप नंगों को कपड़े पहनाएं, भूखों को खाना खिलाएं और जो क्या करें, जो गरीब हैं दुखियारी हैं उनकी सहायता करें। देखिए यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या कहा है लोगों से, जब लोग क्या कह रहे थे, जब यीशु मसीह आएगा तो धर्मियों को एक बगल कर लेगा और पापी और अधर्मियों को एक बगल कर लेगा। जब धर्मी लोग यीशु मसीह से पूछेंगे, देखिए जब यीशु मसीह देखिए यहाँ पर आप वचन देखते क्योंकि मैं भूखा था। देखिए धर्मियों से यीशु मसीह क्या कहेगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराए। देखिए यहाँ पर ये वचन लिखा है मेरे प्रियो, आपको मैं देखिए रंगीन कर दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या लगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। देखिए वहाँ पर भी यशायाह नबी की बुक में क्या कहा यीशु मसीह ने कि आप नंगों को कपड़े पहनाइए, बीमारों की सुध लीजिए, अपना दूसरों का जुआ तोड़ के अपने ऊपर ले लीजिए, जो मारे फिर रहे हैं उनको शरण दीजिए, परदेसी को अपने घर में ठहराइए। वही बात है देखिए नए नियम में यीशु मसीह ने कही है, जब मैं वापस आऊँगा स्वर्ग से तो मैं तुम्हारे अंदर कौन सी गुण कौन सी योग्यता देखूंगा, वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी के में था तुम मुझसे मिलने आए। आगे हम देखते हैं 37वें वचन में क्या लगा मेरे भाइयों, तब धर्मी उससे उत्तर देंगे। देखिए तब धर्मी उत्तर क्या देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और कब और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया। तब देखिए आगे हम देखेंगे क्या होता है, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए। आगे हम देखेंगे भाइयों 39वें वचन में देखिए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी में देखा और तुझसे मिलने आए। देखिए धर्मी लोग यीशु मसीह से ये सवाल कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए यीशु मसीह के वचन में तब राजा कहेगा, तब हमारा प्रभु यीशु क्या कहेगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। देखिए मेरे प्रियो, अंत के समय में यीशु मसीह हमारे कर्मों को देखेंगे। यीशु मसीह क्या कहेंगे, जो तुमने इन छोटों में से छोटे के साथ किया, संसार के जिस भी व्यक्ति के साथ तुमने भलाई की वो मेरे साथ भलाई की। संसार के जिस भी व्यक्ति के साथ आपने बुराई की वो मेरे साथ की। कौन कह रहा है यहाँ पे, यीशु मसीह कह रहा है। ये कर्म हमारे उस समय कर्मों के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। देखिए उपवास रखना भी जरूरी है, क्योंकि उपवास से हम क्या करते हैं, उपवास से हम परमेश्वर के करीब रहते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है। हमें शैतान हम पर अटैक करता है तो हम उपवास के द्वारा शैतान को क्या दें, पराजित कर सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह भूखा रहे थे तो शैतान उनकी परीक्षा करने आए थे, परंतु वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया था। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की सामर्थ्य में हम हर समय रहेंगे तो हम वचन के द्वारा शैतान को पराजित कर सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह से शैतान ने, बाइबल का वचन यीशु मसीह से बोलते था शैतान कि ऐसा लिखा है वचन में कि स्वर्गदूत आएंगे तुझे अधरी अधर उठा लेंगे और देखिए तेरे पाँव को फिसलने नहीं देंगे। परंतु इस बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐसा भी लिखा है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा ना कर। देखिए ऐसे ही हम भी, जब भी हमारे अंदर वचन होगा, इस शैतान भी वचन के द्वारा बातें करता है, परंतु हमारे अंदर बाइबल के वचन होंगे, परमेश्वर की सामर्थ होगी, परमेश्वर के वचन होंगे तो क्या होगा, हम यीशु मसीह से शैतान से लड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उपवास से कीमती क्या है, परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हृदय में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए क्योंकि आपको पता है ना भाइयों, परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और यदि आपको मुझको वचन से पाप से भी बचना है, बुराई से बचना है और परमेश्वर तो क्या करना पड़ेगा, हमें वचन को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ना तो हमारी प्रार्थनाओं को देखेंगे ना हमारी भविष्यवाणियों को देखेंगे, परंतु क्या देखेंगे, हमारे कर्मों को देखेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने यशायाह नबी की बुक में आप देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाइयों, देख लिए आप देखिए, आप स्वयं देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे ने स्वयं कहा है, देखिए जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो कौन सा है मेरे भाइयों, देखिए जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह क्या, यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, ना तो और मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना। यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाहते हैं, जो देखिए जो मत्ती 25 के 35 में बात कही है वही बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं
यहाँ पर जो बात कही है वही यीशु मसीह ने फिर से दोहराई थी। मत्ती अध्याय 35 के 25 में 25 के 35 में यही बात दोहराई थी कि उपवास से भी बढ़कर क्या है, ये बातें मुख्य हैं कि आप नंगों को कपड़े पहनाएं, बीमारों की सुध लें, अनाथों की सुध लें, गरीबों की सुध लें, परदेसी को अपने घर में ठहराएं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो छोटों में से छोटे के साथ आप भलाई करेंगे उसकी परमेश्वर वो करना चाहता है कि आप उपवास से ज़्यादा भलाई कीजिए। ऐसा ना हो कि उपवास रख रहे हैं परंतु आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, भलाई नहीं है, गुण नहीं है, आप उपवास रख रहे हैं परंतु झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, आप वचन को देखेंगे नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है, हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको वचन अच्छे लगे हैं तो कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।